तो जैन प्यारे छात्रों, मैं दिलीप सर एम्बिशन गाइडर यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 7.2 और प्रश्न संख्या 6 हल करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बहुत ही बेहतर तरीके से हम इसे बनाएंगे और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए पहले हम जो है दोस्तों प्रश्न को पहले पढ़ेंगे और यह समझेंगे कि प्रश्न को हम लोग बनाएंगे कैसे और फिर उसको फाइनली हम लिख करके हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो प्रश्न को पहले पढ़ते हैं अब हम। तो बाबू प्रश्न है, यदि बिंदु 1,2 यहाँ पे 2 है, ठीक है, हम बोलते बहुत अच्छा है लेकिन मेरा राइटिंग तो नहीं सही है, ठीक है। तो 1,2 4, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए बाबू। ठीक है, x और y आपको क्या करना है, ज्ञात है करना है, ठीक है। और इसमें समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है, समांतर चतुर्भुज है ना, जिसके आमने सामने का भुजा बराबर होता है। और यहाँ हमने समांतर चतुर्भुज का जो है ना फिगर भी बनाया है और आप लोग देख रहे हैं, जिसमें ए बी सी डी ये समांतर चतुर्भुज के जो है ना भुजा है, शीर्ष है। और ए सी, देखिए ए सी है ना, और बी डी क्या है, इस समांतर चतुर्भुज का जो है बाबू विकर्ण है और एक दूसरे को यह समविभाजित करता है, मतलब दो समान भागों में बांटता है। दो यहाँ पर जो है ना दो एक दूसरे को क्या करता है, दो समान भागों में बांटता है, मतलब 1:1 और 1:1। और आपको पता है कि जब 1:1 रहता है तो हम डायरेक्ट निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x के लिए और y के लिए कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, x बराबर x1 जोड़ x2 बट्टे 2 और y वाला के लिए y1 जोड़ y2 बट्टे 2। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है और उसी फॉर्मूला का जो है हम यहाँ प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए तो अब हम प्रश्न को लिख करके हल करेंगे और आप देखेंगे ध्यान से। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है ना ये तो फोटो बना ही दिए हैं और इसका हम पहले लिख लेते हैं भाई। तो एक आपका निर्देशांक आ गया कितना, 1,2, एक का हो गया आपका 1,2। इसी प्रकार से बी का निर्देशांक हो गया बाबू आपका 4, बी का हो गया 4, इसी क्रम में अगर हम सी का बात करें तो ये तीसरा वाला सी का निर्देशांक हो जाएगा x, 6। इसी क्रम में चौथा जो निर्देशांक है वह डी का हो जाएगा बाबू। तो डी का आपका हो जाएगा कितना, 3, 5। बताइए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है मान रखने में, है ना। अब यहाँ पर दिए हैं तो हमें बताना भी पड़ेगा भाई कि देखो तुम्हारे समांतर चतुर्भुज को बताना पड़ेगा ना कि हम तुम्हारे चारों भुजाओं का मान जो है निर्देशांक लिखे हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे माना ए। तो ए का कितना है बाबू, इसको थोड़ा हम इधर करके लिख देते हैं ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए, है ना। 1,2, ठीक है, 1,2 बी 4, सी x, 6 और डी हो गया बाबू 3, 5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष तथा AC, देखिए AC और BD, AC और
बी डी विकर्ण है, विकर्ण है। ठीक है, फिर आप यहाँ लिखेंगे, फिर आप जो है बाबू यहाँ लिखेंगे, चूंकि समांतर समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को ओ, यहां देख रहे हैं ना, ओ बिंदु पर समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो इतना तो आपको लिखना ही है। माना ए 1,2 बी 4,y सी x,6 और डी 3,5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष तथा AC और BD विकर्ण है। ठीक है, फिर आप लिखेंगे आगे, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर समद्विभाजित करता है। एक दूसरे को क्या करता है बाबू? समद्विभाजित करता है। मतलब AO बराबर OC, AO बराबर OC तथा BO बराबर OD, BO बराबर OD। ठीक है, चलिए अब जो है ना, अब हम यहाँ से जो है ना प्रश्न को हल करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बाबू? प्रश्न को जो है ना हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, बराबर BD का मध्य बिंदु, मध्य AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु एक दूसरे को क्या कर रहा है बाबू? समान अनुपात में बांट रहा है। देखिए यहाँ पर जितना का दूरी यहाँ से यहाँ है उतना ही दूरी यहाँ से इतना है, तो हम लिख सकते हैं ना जी BO बराबर OD। और यहाँ भी वही बात हो रहा है, यहाँ भी वही स्थिति है, जितना A से O की दूरी है उतना ही O से C की दूरी है, तो हम लिख सकते हैं AO बराबर OC, है ना। अब यहीं से हमारा प्रश्न जो है ना बाबू हल होगा, यहीं से हमारा क्या होगा? प्रश्न जो है ना हल होगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? AC का मध्य बिंदु मतलब इधर x वाला लेना है और इधर BD का जो मध्य बिंदु है तो इधर भी आपको x वाला लेना है। ठीक है, और कौन सा फार्मूला लगाना है आपको तो पता है कौन सा, जो क्योंकि यहाँ पर क्या है? अनुपात समान है, अनुपात क्या है? समान है, तो इसलिए आप यहाँ पर जो फार्मूला हम बताए थे आप लोगों को, x बराबर जब अनुपात 1:1 हो तो आपको सीधा फॉर्मूला प्रयोग करना है, x1 जोड़ x2 बटे 2 और y वाला के लिए भी y1 जोड़ y2 बराबर 2, है ना। यही फॉर्मूला का जो है ना बाबू हम यहाँ पर जो है ना प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ आप लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से तो AC का x वाला लिखना है। AC जो आप देख रहे हैं ना, AC का x है ना, तो x1 जोड़ x2 इधर का जो है ना x1 क्या हो जाएगा? 1 जोड़ x बटे 2। अब BD का x वाला लेना है, BD का, समझिए बात को, BD का x वाला लेना है। ठीक है, तो BD तो 4 जोड़ 3, 4 जोड़ 3 बटे 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बाबू? इस प्रश्न को हल करके हम जो है ना x का मान ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे? x का मान जो है ना ज्ञात कर लेंगे, समझ गए। और फिर हम
y का मान ज्ञात कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो है ना क्या आ जाएगा बताइए। आगे जब आप काम करेंगे तो 1 जोड़ x बट्टे 2 बराबर 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 बट्टे 2। इस वाला दिख रहा है, ठीक है। चलिए, अब जो शेष भाग है बाबू इसको हम इधर अब हल करेंगे। जो शेष भाग बच गया है ना उसको अब हम इधर हल करेंगे। ये थिएटर निकल गया ना। चलिए, तो शेष भाग को इधर हल करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, यहाँ समझ में आ गया होगा कैसे हमने यहाँ पर लिखा है। मतलब ये यहाँ पर जो AC का मध्य बिंदु है तो AC वाला का केवल आपको x वाला का लेकर के लिखना है ना। x1 जोड़ x2 बट्टे 2 और फिर आपको जो है ना BD का x1, तो x1 x 4 हो गया और x2 आपका x1 3 हो गया और x2 आपका 4 हो गया है ना। तो इस प्रकार से हमने x1 जोड़ x2 सही कर देते हैं। जोड़ने पर तो नहीं आएगा। हाँ, यहाँ तो ठीक है x1 जो 1 जोड़ x, ठीक है। चलिए, जोड़ने पर तो नहीं। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम कोना कानी गुना करेंगे बाबू। क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। 1 जोड़ x को 2 से गुना करेंगे और 7 को 2 से गुना करेंगे। या एक और तरीका है कि यहाँ भी बट्टे में 2 है और यहाँ भी बट्टे में 2 है तो 2 से 2 हम क्या करेंगे काट देंगे। 2 से 2 क्या करेंगे हम काट देंगे। ये भी तरीका है। दूसरा तरीका है कि कोना कानी गुना करके भी काम करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा, वो भी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर जो है ना आपका 1 जोड़ x बराबर 7, तो आपका x बराबर क्या आ गया 7 माइनस 1, तो x बराबर बाबू अंत में आ गया हमारा 6। देखिए रफ में हम कर रहे हैं, क्या बोले कोना कानी गुना करना है ना। कोना कानी 1 जोड़ x को 2 से और 7 को 2 से, कोना कानी ऐसे ही ना होगा जी, है ना। तो चलिए इधर हम रफ में कर देते हैं, इसका भी आंसर इतना ही आएगा 1 जोड़ x। तो 2 जोड़ 2x बराबर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 होगा ना जी, 7 दूनी 14। पहले 2 को उधर ले जाइए तो 2x बराबर आपका 14 माइनस 2, 2x बराबर 12 और 2 छक्के 12 आ गया ना। तो आप ये एक नया तरीका है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बट्टा में बराबर के दोनों तरफ जब बट्टा में समान रहेगा तो आप नीचे से नीचे है ना कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब y वाला के लिए, ये तो x का निर्देशांक आ गया, x का मान आ गया। अब हम y वाला के लिए फिर हम लिखेंगे यहाँ पर बाबू y वाला के लिए, है ना। x वाला का तो निकल गया। अब फिर आपको AC का y निर्देशांक लेना है और फिर BD का y वाला लेना है। तो AC का y वाला है ना, तो फिर यहाँ लिखेंगे आप लोग पुनः। अब y का मान निकालना है हमको, तो अब क्या लिखना है y वाला के लिए y1 जोड़ y2, समझिए y1 जोड़ y2, तो y1 हो गया आपका 2 और y2 हो गया आपका 6, तो 2 जोड़ 6 बट्टे 2 क्या हो जाएगा बाबू 2 जोड़ 6 बट्टे 2 बराबर। उसके बाद BD का भी आपको जो है ना y निर्देशांक ही लिखना है ना। तो BD वाला का जो लिखेंगे तो 5 जोड़ y क्या हो जाएगा y1 आपका 5 हो गया और y2 आपका y हो गया, तो 5 जोड़ y बट्टे 2, ठीक है। चलिए, अब यहाँ भी देखिए बट्टे में 2 है, 2 से 2 कट गया, तो इधर आपका क्या आ गया बाबू 6 2 8 बराबर 5 जोड़ y, ठीक है। तो 8 माइनस 5 बराबर y, 3 बराबर y, तो आप इसको आप सीधा कर लीजिए y बराबर 3, ठीक है। तो हमारा x का मान जो है बाबू कितना आ गया, x का मान हमारा जो है ना 6 आ गया और y का मान हमारा 3 आ गया। हाँ, तो यहाँ अब जो है ना बाबू अंत में आप लिखेंगे अतः x बराबर 6 y बराबर 3, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए कितना आसान प्रश्न था और अच्छा प्रश्न था और आपका प्रश्न जो है हल हो गया है ना। और कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे और फिर इसको बेहतर तरीके से बताने का हम प्रयास करेंगे। और यदि आप लोग चैनल पे नया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे
और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेहतर कंटेंट के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए, टॉपर नोट्स के लिए चाहते हैं आप लोग तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है, तो उसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्री में टॉपर नोट्स सारे विषय का जो है ना आपको दिए जाएंगे। तो जय हिंद, जय बिहार।